अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 4 नवंबर 2024 और दिन है मंडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में क्या होने जा रहा है और क्या होता आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, मंथ की ओपनिंग भी है और उसके अलावा जो दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और उसके अलावा एफओएमसी, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है। तो उस हवाले से देखेंगे मार्केट को। और गोल्ड का देखेंगे। गोल्ड में जाहिर सी बात है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, लेकिन कुछ हद तक परेशानी रही थी 2600 के लेवल के अराउंड। उसके बाद तो पिक्चर तकरीबन क्लियर थी। जो हम बता रहे थे, अच्छा कुछ टाइम से अभी पिछला मेरी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं सीट पे नहीं था, सिग्नल्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं आ रहे थे ग्रुप के अंदर। तो इंशाल्लाह दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना इंपॉर्टेंट वीक है तो उसके अंदर हमें भी देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर अच्छी मूव एक्सपेक्ट की जा रही है। फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। अदरवाइज रब्ता भी कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो। अच्छा जी, गोल्ड के हवाले से देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात कि कुछ मैसेजेस वगैरह जैसे आते रहते हैं लोगों के, तो उसमें कुछ मैसेज आए कि जी आपने गोल्ड का बताया था कि गोल्ड जो है सेल हो सकता है, बट गोल्ड जो है वो मज़ीद बुलिश हो गया। तो मेरे भाई, जो लोग अगर फॉलो करते हैं प्रॉपर या पूरी वीडियोस के लिए देखते हैं और नज़र रखते हैं तो उनको कुछ आइडिया हो जाता है। फेसबुक पेज की बात करता हूँ अपने, तो मैं देख रहा था उसके अंदर 2 अगस्त जो है फ्राइडे, इस पे मैंने पोस्ट किया था। टाइम मेरे पास आ रहा है 3:46 AM। मैंने कहा था गोल्ड कैन रीच $3000 बाय एंड ऑफ 2024, कीप एन आई। ठीक है, तो कुछ ने इसके अंदर हैरानी की भी बात की थी, कुछ ने ऐसी भी बात की थी कि नहीं जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहीं से नीचे जा रहा है। तो उस टाइम जो लेवल चल रहे थे वो कोई $2400 पर आउंस के आसपास तकरीबन चल रहे थे, या 2500 के आसपास चल रहे थे। तो बहरहाल देखें अब होता क्या है मार्केट में। मार्केट में होता ये है कि एक तो एक ओवरऑल ट्रेंड होता है जिसके हवाले से हम एनालिसिस भी कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। लेकिन मार्केट जो है एक सीधी लकीर में नहीं चलती, वेव्स के अंदर चलती है, इसके अंदर करेक्शंस वगैरह होती है, रिट्रेसमेंट होती हैं। तो उसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्ट की जाती हैं और मार्केट उसके हवाले से रिस्पेक्ट भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है, प्रॉफिट्स भी अच्छे बन जाते हैं। बट इस बार गोल्ड ने थोड़ा सा अ, परेशान किया, लेकिन वो परेशानी एक वक्ती थी। एसएल्स वगैरह हिट हुए और फिर हम उसके अंदर बाय के अंदर कॉल्स देते रहे, जो पेज के अंदर भी मैंने दी थी। और नहीं तो अगर मेरी जो लास्ट वीडियो चैनल के ऊपर यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर अपलोड हुई हुई थी, तो उसके हवाले से भी अगर हम देखें जाके, तो उसमें भी जो है मैंने बाई कॉल दी थी, मैं आपको दिखाऊंगा। अब पिछली डेट के अंदर चले जाते हैं, अगर 2/10 की, तो देखें क्रूड में हम बाय में थे। ठीक है, गोल्ड भी हमने बाय की कॉल, ये जो ग्रुप है हमारा जिन्होंने आईबी से ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने बाय की ही कॉल दी थी। ठीक है, और इसके अंदर हम बाइंग के अंदर थे। क्रूड के अंदर हमने बहुत माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी बायर मौजूद है, देखेंगे क्रूड के ऊपर भी बात करेंगे। यूरो यूएसडी के अंदर हमने बाय के किए, कुछ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन फिर भी यूरो यूएसडी में हम बाय के अंदर रहे बाद में, और उसके अंदर अच्छा हमने जो है इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर लिया। देखें गोल्ड के अंदर बाय की ही कॉल्स उसके बाद आ रही हैं। देखें तो गोल्ड की बाय की ही कॉल्स आ रही हैं सारी, यहाँ पे गोल्ड की बाय की कॉल्स दी हैं, यहाँ पे भी गोल्ड की बाय की कॉल्स दी हैं, क्रूड की। यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड था, यानी जब 2600 मार्केट ने ब्रेक किया था। अब अगर मैं बात करूं अपनी लास्ट वीडियो की, तो देखें यही वो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैं बता रहा था कि यहाँ से मैं थोड़ी हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर करेक्शन नहीं होती तो उसके बाद क्या होगा। तो वीडियो में बेसिकली होता ही है कि कुछ पार्ट्स जो है कुछ व्यूअर्स जो है वो स्किप कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना होता है। अब जैसे अगर ये तकरीबन 7 मिनट के पास आप जाके देखें, अगर मेरा माइक कैप्चर कर सकता है तो ये यहीं पे आवाज़ सुनाई दे जाएगी, अदरवाइज नहीं तो आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं मैंने क्या कहा था। उसके अलावा क्या हो सकता है, मैं यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके वो यहाँ वार्निंग दे देती है। ऐसा भी है कि कुछ कैंडल को यहाँ से बाय का प्लान भी बन सकता है, बाय करके स्टॉप लॉस नीचे तक और 2590 ले सकते हैं। तो आप साइड के ऊपर जो हमारा सेक्योरिटी का लेवल है 2650 है, 2650
ठीक है, 2650 और 2700, यानी ये 2600 यहाँ से अगर ब्रेक करके मार्केट आगे की तरफ जाती है तो फिर हम उसके अंदर, तब से हम बाय के अंदर ही इसके अंदर रहें। ठीक है भाई, ये तो चलें, बात हो गई क्लियर। और सबसे पहले देखते हैं कि जी हमारे पास डेटा, तो डेटा के अंदर हमारे पास मंडे के अंदर कुछ खास डेटा नहीं है। ट्यूसडे के अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डेटा है, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर इस वक्त इतना काम नहीं कर रहे। हमारे पास नवंबर 5 ट्यूसडे को जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है, कॉन्ग्रेशनल इलेक्शंस। और इसके अंदर देखिए कमाला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त, तो वो विन करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी ट्रम्प जो है वो विन कर जाएगा। तो लग भी ऐसा है ट्रम्प जीत जाएगा। तो ट्रम्प के जीतने पर मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर जो है थोड़ा सा वीक साइड की तरफ जाएगा, अनटिल अनलेस कि उनकी पॉलिसी क्लियर हो, क्योंकि वो आके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे। लेकिन ग्रेट बनाने के लिए जो लास्ट टाइम भी दिक्कत आई थी, काफ़ी उनके टाइम के अंदर रही थी हलचल मार्केट में, तो डॉलर के ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट ही देखने में आता रहा था। अभी की अगर बात करें, वो आते हैं तो जाहिर सी बात है चाइना के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है उनकी अजली, तो उस हवाले से सैंक्शंस इम्पोज होंगी और बहुत कुछ होगा। अभी से बातें हो रही हैं, तो इस हवाले से लगता यही है कि डॉलर के ऊपर से कॉन्फिडेंस लोगों का इस वक्त हट गया है, डॉलर से बाहर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, निकल चुका है। इसके अगेंस्ट में यूरो मजीद अप साइड मोमेंटम बनाएगा, लेकिन देखेंगे अच्छे लेवल से। अभी भी बाइंग की थी, प्रॉफिट टेकिंग भी की। देन दोबारा जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट क्या सिनेरियो बनाती है। तो लगता यही है कि डॉलर थोड़ा सा बैकफुट होगा, तो फिर यूरो यूएसडी जो है उसके अंदर मजीद बाइंग आएगी। ठीक है, वेनसडे और उसके बाद थर्सडे, थर्सडे को हमारे पास जो है जीबीपी का जो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। और फ्राइडे को हमारे पास, यानी कि जब रात को फ्राइडे हो जाएगा 12 बजे के बाद, तो फेडरल फंड रेट्स, और ये 4.75 की एक्सपेक्टेशन है और 4.75 ही होगा, प्रीवियस 5 था। क्यों? जो कि डेटा वगैरह आया है, लास्ट बता रहे थे कि जी एम्प्लॉयमेंट वगैरह को काफ़ी देखा जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो मीट हो रही है। उसके ब्याह पे कटिंग की तरफ आ रहे थे कि इन्फ्लेशन मीट हो गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देखना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट हट ना हो। तो अभी अगर हम लास्ट फ्राइडे का अपना एनएफपी देखें, तो उसके अंदर जस्ट 12,000 जॉब्स जो है वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हुई है, यानी कि वाइट कॉलर। तो एक बड़ी खतरे की बात थी, लेकिन मार्केट ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आया फ्राइडे को, जो कि एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू डेटा। बट देखें पीछे जो मेन सिनेरियो चल रहा है इलेक्शन का, उसके बिहाफ पे मार्केट में बहुत सोच समझ के जो है वो बायर या सेलर एंटर होंगे, ख़ास तौर पे जो बिग बॉयज़ हैं। तो उस हवाले से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम रही है, देखने में कम ही आई है पिछले 1-2 हफ्ते में। प्लस अभी जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, इवेंट है बहुत बड़ा, तो उसके हवाले से मार्केट खुद को प्रिपेयर कर रही है। तो यूरो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मज़ीद ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, लेकिन उसको हम देखेंगे फर्दर के मार्केट आगे किस तरह से उस चीज़ के ऊपर बिहेव करती है। अच्छा, गोल्ड की अगर बात करूं, जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है ना, देखिए फिब के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेवल्स निकले हैं, जो मैं देख रहा था, तो हमारे पास जो 100% यहाँ पे आ रहा था, वो तकरीबन 2760 के अराउंड रेजिस्टेंस बन रही थी। मार्केट ने उसको भी यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, ऑल टाइम हाई अगेन बना, देन मार्केट के अंदर ड्रॉप आया और अगेन इसके नीचे मार्केट आ चुकी है। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी फर्दर अप जाएगी मार्केट, तो फर्दर अप जो अगला लेवल इसका हम वैसे देखते हैं, डिजिट लेवल देखें तो हुई है 2800 है, 2850 है, 2900 इस तरह से है। लेकिन अगर फिब के अकॉर्डिंग देखें तो ये 3350 का लेवल भी हमें जाता हुआ मार्केट नज़र आती है। बट ये इवेंट बहुत बड़ा है, हो सकता है कि इस इवेंट के बाद रिवर्सल आ जाए, लेकिन रिवर्सल तो नहीं खैर कह सकते, करेक्शन हेल्दी आ जाए तो अलग बात है। क्योंकि लेकिन वो भी ट्रम्प जीतता है तो मजीद इसके अंदर मोमेंटम बनेगा। दूसरी साइड पे आप जैसे कि जानते हैं कि वॉर चल रही है इसराइल की और यमन की, और ईरान की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हिजबुल्ला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से पुलिस सिनेरियो ही अब तक भी नज़र आ रहा है। सीज़ फायर की छोटी मोटी बातें होती हैं, बट फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं से कार्रवाई हो जाती है। और इस हवाले से जो है मज़ीद मार्केट के अंदर इसके अंदर अब मोमेंटम आ सकता है। प्लस जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या पॉलिसी रहेगी आगे,
कमाला हैरिस अगर विन कर गई तो बहुत ही एक अपसेट होगा बहुत बड़ा, जो कि लग नहीं रहा कि फिलहाल ऐसा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी ट्रम्प की अगर बात करें तो विन विन उन्हीं की थी, विन ही थी, लेकिन उसकी जगह जो है जो बाइडेन को बना दिया गया था प्रेसिडेंट। तो मार्केट को एक बड़ा सरप्राइज मिला था, तो किसी भी सरप्राइज सिचुएशन के लिए आपने रेडी रहना है। फिलहाल के लिए हमारे पास दो लेवल ही हैं, बताता चलता हूँ आपको। देखिए, अब एक तो हमारे पास जो हाई बना हुआ है 2790 का, और प्लस डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया इसको मिलेगा वो 2717 या 2715। ठीक है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। अगर जाहिर सी बात है ये ब्रेक करेगी मार्केट और नीचे होल्डिंग देगी, तो फिर मज़ीद नीचे 2650 वगैरह है, 2640 के अराउंड इनिशियली टारगेट करेगी मार्केट, इसको तो देखेंगे। लेकिन बायर मौजूद है इस वक्त, फिर बता रहा हूँ गोल्ड के अंदर बायर मौजूद है। फिलहाल कहीं से कोई ऐसा सिस्टम या बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इलेक्शन के ऊपर अगर इसके अंदर कोई अच्छी डीप करप्शन आ भी गई $100 की या फिर $150 की, तो भी बायर इसके अंदर मजीद इंटरेस्ट लेगा। आपको फिर बताता चलूँ, बायर वहाँ से भी बाय करेगा, तो आपने अपने जो इक्विटी है उसको हिसाब से संभाल के रखना है। या इंटर गोल्ड में नहीं ट्रेड करना चाहते नहीं करें, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। यूरो की बात करते हैं तो देखिए यूरो, यहाँ से हमने सारी बाइंग वगैरह की हुई थी इसके अंदर, ठीक है। और अच्छा लेवल इसके अंदर बन रहा था, अपवर्ड चैनल भी बन रहा है इसके अंदर। बहरहाल यहाँ से भी सपोर्ट इसको मिली, और फर्दर अभी इसके जो सपोर्ट का लेवल है वो स्टिल 1.078 से लेके 1.076, ये बाइंग के लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर मार्केट हमें अगेन मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ ये भी इस वक्त एक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। अगर यहाँ से इसने अप मोमेंटम बनाना शुरू किया तो मार्केट अगेन अप मोमेंटम अच्छा इसके अंदर बना जाएगी। अदरवाइज इसको फिर वही बात है कि देखेंगे, इवेंट बहुत बड़ा है, उस हिसाब से हमें ध्यान से रहना है। मार्केट गैप्स कर सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर DXY की भी बात करें तो लास्ट में इसके अंदर बाइंग में था, जब ये यहाँ से ड्रॉप कर रहा था इस जगह से, ये सारा सिनेरियो से, तो देखिए बाइंग बनाई है मार्केट ने। सॉरी, एक अच्छा इसमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन फिर रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ से मार्केट ने इसका मोमेंटम ब्रेक किया है, ठीक है। और डाउन साइड के ऊपर यहाँ से मार्केट ने अच्छा हिसाब किताब बनाया नीचे, लेकिन देन आफ्टर फिर वही देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया अपसाइड के ऊपर। बहरहाल मार्केट है, होता रहता है, इवेंट ही ऐसा है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करें और ध्यान से काम करें। क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड में इसके अंदर हम बाइंग के अंदर ही सिनेरियोज रहे हैं, और जो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 64-65 के पास का, लास्ट यहाँ से भी हमने बाइंग इसके अंदर कराई, और बाय के नतीजे में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की। मजीद अब पोटेंशियल इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन किया है इस जगह पे, अगर आप देख रहे होंगे कितना बड़ा गैप बनाया। तो देखिए न्यूज़ आ जाती है और पैक की तरफ से आ जाती है, प्रोडक्शन कट को डिले कर रहे हैं, मजीद बहुत सारी चीज़ें बातें आ जाती हैं। लेकिन जो वॉर का सिनेरियो है उसके हिसाब से भी, और दो तीन और इसके अंदर फंडामेंटल रीजंस हैं जिसके बिहाफ के ऊपर क्रूड के अंदर बाइंग ही है। अभी भी अच्छा लेवल है, 69 का लेवल है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छी रिस्क और मनी मैनेजमेंट करते हुए 64 तक नीचे रूम है। इतना नीचे जाता एक्सपेक्ट अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चला भी गया इनकेस तो बाय का ही सिनेरियो बनाएगा। बाकी तो ग्रुप के अंदर देखेंगे मजीद जो एंट्रीज वगैरह हैं हम परफेक्ट इसके अंदर देंगे। लेवल 71.3 है, ब्रेक करके होल्ड किया तो जाहिर सी बात है कि फिर अप मोमेंटम मजीद जाएगा, और टारगेट इसका 77, जो कि पहले भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अचीव किया है। तो उस हवाले से फर्दर इसके अंदर देखेंगे। BTC की बात करते जाएं तो देखें BTC, आप मेरी 4-5 वीडियो जो लास्ट उठा के देख लें, मैंने सब में यही बोला था कि BTC के अंदर मैं बाय में हूँ, और अभी भी स्टिल बाय के अंदर ही हूँ। BTC के अंदर बाय बिल्कुल बनेगा। इसके अंदर डाउन चैनल बन रहा था, देखें उसको ब्रेक किया और मार्केट जो है वो रीटेस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, और होल्डिंग तकरीबन दे दी है। तो 68,000 या 69,000 से अगर बाइंग करें तो नीचे 67,000 के अराउंड SL दे के काम किया जा सकता है। इनिशियल TP 73,500 करेगा, और उसके अलावा मज़ीद ऑल टाइम हाई के चांसेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा जो है बन रहे हैं। बाकी वही है कि अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट जो ये वाला है, तो और होल्डिंग दे देती है, तो फिर मार्केट $52,000 के अराउंड या $53,000 के अराउंड BTC जो है वो ट्रैवल करेगा इसके अंदर। बहुत एक्साइटेड वीक है, बहुत ज़बरदस्त वीक ये जाने वाला है। ज़बरदस्त से मुराद
वॉलेटिलिटी इलेक्शन पे आएगी, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रात होती है, वहाँ पे दिन होता है, तो जाके हम भी इसको देखेंगे, मार्केट को ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से अच्छा जो है प्रॉफिट्स निकाल सकें। ठीक है, और फंडामेंटल बेसिस पे जो इतनी हलचल होगी, हमेशा रहती है इलेक्शंस पे, किसी भी मुल्क के हों, तो मैं तो बैठ के देखता हूँ उसको प्रॉपर न्यूज़ के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है बहुत कुछ उसमें से समझने को, सीखने को मिलता है, जो कि आगे की मार्केट के लिए काम आता है कि मार्केट आगे क्या करना चाहती है। तो आप भी देखें इसको, अ, आपके लिए फ़ायदा है। बोरिंग काम है, बहुत से लोगों को ये बोरिंग लगता है, ठीक है, डेटा रीड करना या न्यूज़ देखना या इस किस्म के, लेकिन माने ना माने अगर मार्केट से आपको एक कदम आगे रहना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हम भी करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो अलग बात है कि हमें बोरिंग नहीं लगता, मुझे बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो जाहिर सी बात है उसको तो ये बोरिंग ही लगेगी ये चीज़। लेकिन बहरहाल इस पे नज़र रखें, और गोल्ड का भी सिनेरियो बता दिया जो है। और फिलहाल फिर बोलता जाऊंगा कि गोल्ड के अंदर बायर मौजूद है, और इंशाल्लाह सीट पे आ गए हैं, काम करेंगे, देखेंगे, सिग्नल्स देंगे, अच्छे प्रॉफिट अर्न्स करेंगे। हमेशा की तरह फिर बोलता चलूँगा कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। मार्केट है, मार्केट में कभी भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो प्रिपेयर रहें वर्स्ट के लिए, कुछ सिनेरियो ऐसा जो कि गोल्ड में बहुत से लोगों ने फेस किया। इवन कि बुलियन मार्केट वालों का हाल बुरा है। और फिजिकल गोल्ड में कराची सराफा इधर उधर मैंने तो सुना ये है कि रेट जो है वो रोक दिए गए हैं, और बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर मामला, क्योंकि सेटलमेंट नहीं कर पा रहे। वन साइडेड एकदम से मूव लग रही है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मार्केट ने इंडिकेशंस हमेशा से दी हैं। देखिए यहाँ से आई थी मार्केट, ये सारा सपोर्ट का इसका लेवल था, और यहाँ से अगेन मार्केट ने मोमेंटम बनाया, इसी तरह से अगेन आ रही है, ये लेवल भी है, ये लेवल भी है। नहीं ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल टाइम हाई न्यू की तरफ जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फर्दर नीचे हम इसको देखेंगे कि जनाब 2550 का लेवल है, देन उसके बाद 2400 का लेवल है। तो इतना नीचे खैर तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखेंगे, फिर वही बात है। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।